बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद। चली बारात निशान बजाए, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। रामे निरखी ग्राम नर नारी, पाए नैन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष भी रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगमलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत, दिन पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अवधपुरी के समीप जा पहुंची। हने निशान पनब बर बाजे, बेरी शंख धुनि है गए गाजे। जांजी विश्व डिम्बी सुहाई, सरस राग बाजे सेनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। बैरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। शेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अंकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निन्ने सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों में पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घर, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर्गजा सचाई, जय तय चौके चारू पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे के सचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं के मंडपों को बाजार जैसा सजा कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब रम तमाला। लगे सुबग तर परसत धरनी, कनिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलरेसी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उसकी मनियों के थाल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि शेषी सब रघुवरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिराते हैं। भूप भवनु तई अप्सर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मन में मोहित हो जाता था। मंगल शगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सहावनी संपत्ति। जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गए छाए। देखन है तो राम बदेही, कहे लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्सव आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसने लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासनी, निज छवि निर्दयी मदन विलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, आम गावे जनु बहु वेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलाकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से शेष धारण किए हुए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समय सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद की मोहरे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्र विपुल, पूजी गणेश पुरारी। मुदित परम दरिद्र जनो, पाई बदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गई हों। मोद प्रमोद विवश सब माता, चली न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, पर छनि साज सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं थे।
श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग से भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हर्द दूब दधि पल्लव फूला पान अपूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आदरपूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजारी तुलसी विराजा चूहे पुरट उद्घट सहज सुहाए मदन शकुन जनुगनीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों के घोंसले बनाए हों। शगुन सुगंध न जाय बखानी मंगल सकल सजई सब रानी रची आरती भव विधाना मुदित करी कल मंगल गाना। शगुन के सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वह आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार बरी मंगली कमल करी लिए मात चली मुदित परछनि करन पुलक पुलवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों के में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके श्री पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नवमी चक भयो सावन धन घमंडुजन भटयो सुर तरु सुमन माल सर बरसी मनु बलाक अवली मनु करछी। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल उमड़ उमड़ कर छा गए हों। देवता कलव वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों के पांति मन को अपनी ओर खींच रही हों। मंजुल मणिमय बंद निवारे मनु पाकरि चाप सवारे प्रगटे दुरई अटरे प्रभावनी चार चपल धनु दमकनी दामनी। सुंदर मणियों से बने हुए बंदर नवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुदुम्बी धुनि धन गरजई गोरा जाचक चाचक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरसई बारी सुखी सकल शशि पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समयो जानि गुर आयुष दीना पुर प्रवेश रो कुल मन कीना सुमरी शंभु गिरजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसे सुमन सुर दुदुम्बी बजाए विविध विधु नाची मुदित मंजूर मंगल गाई। शगुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर गावे जसु तिहु लोक उजागर जय धुनि विमल वेद बर बानी दस दिशि सुनियो सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दासों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे नवसुर नगर लोग अनुरागे बने बराती बरनी न जाई महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर के लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसा बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है। सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे देखन रामी भय सुखारे करी निचावरी मणिगन चीरा बारी विलोचन पुलक शरीरा।
तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करे मुदित पुर नारी, हर्षि निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुबक ओहार आधारी, देखी दुल्हनी होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। ए विधि सभी देत सुख, आए राज दुलार। मुदित मातु मर्छन करी, वधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परीक्षण कर रही हैं। करी आरती 12 प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करी निछावरी अनगिनत भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगिनत प्रकार के अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदि सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखिस ये मुख पुनि पुनि चाही, गान करे निज सकृत सराही। बरसे सुमन छनि छन देवा, नाचे गावे लावे सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चार्यों जोरी, शारदा उपमा सकल डडोरी। देत न बरनी निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप के अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्ध पावड़े देत बधु सहित सुत परछनि। सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्धे पावड़े देती हुई बहुएं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारे सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निच हाथ बनाए। तिन कर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ये सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य विधि, पूजे बर दुलिनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल के निदान दुल्हन और दुल्हनियों को धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मात सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत्यु लही जन संतत रोगी। अनेकों वस्तु निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगों की मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानो समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। ए सुखते सतकोटि, गुण पावई मातु आनंद। भाई सहित बिहाई घर आई रघुकुल चंद।
इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुल्हनी सुख चाहि मोद विनोद विलोकी बड़ राम मनि मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हन दुल्हनी सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव वितर पूजे विदिनी की पूजी सकल वासना जी की सभी बंदी मागी वरदाना भाई सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित मासुर आशीष देहि मुदित मातु अचल भरि लेहि भूपति बोली बराती लीने जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रतन और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी और राम मुदित गए सब निज निज धाम पुर नर नारी सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बंधावे बजने लगे। चाचक जन चाचे जोई जोई प्रमुख राय दोई सोई सोई सेवक सकल बजानिया नाना पूरन किए दान सम्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारि सब गावे गुण गण गाथ तब गुरु भूषण सहित ग्रह गवनु किए रघु नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हुए और गुणों समूह की कथा गाते हुए सब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी भूसर वीर देख सब रानी सादर उठे भाग्य बढ़ जाने। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल एहनवाय पूजी बलवीद भूप जेवाय आदर दान प्रेम परतोषे देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। भो विधि कीन गादि सुत पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा कीन प्रशंसा भूपति भूरी रानी सहित लीन पग दूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन धीर बर वासु मन जोगवत रहन निवासु पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब निवास उनका मन मोह जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुत समेत कुमार सब रानी सहित महिषु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं।
विनय कीन और अति अनुरागे सुत संपदा राखि सब आगे नेगु मागी मोहि नायक लीना आशीर्वाद बहुविधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरि राम सिय समेता हर्ष कीन गुर गवनु निकेता विप्रवधु सब भूप बुलाई चेल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु से हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाए सुहासनी लीनी रुचि विचारी परिवार दीनी नेगी नेग जोग जब ले ही रुचि अनुरूप भूप मन दीनी। फिर अब सुहासनियों को नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हीं के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं को शिरोमणि दशरथ जी को उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूजजे जाने भूपति बलि भांति सम्माने देव देखी रघुवीर विवाहो बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहू। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजने जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाए सो निज निज पुर सुख पाई कहत परस्पर राम जसो प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सभी समधि नर ना हो रहा हृदय भरी पूरी उछाहो। जहर निवास तहाँ पगुधारे सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद गरी मोद समेता को कह सके भयो सुख जेता। बंधु समेत गोद बैठारी बार बार ही हर्ष दुलारी। राजा ने अनंत सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्रवधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासो सबके और आनंद किए बासो। कहो भूप जिमि भयो विवाहो सुन सुनि हर्ष होत सब काहो। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गोलशीन महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुत समेत नहाय नृप बोले विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि धरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करी भर भामनी भे सुख मूल मनोहर जामनी। अचल पान सब काहू पाए संग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। रामई देखे रजाज सुपाई निज निज भवन चढ़े सिरुनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समयो समाज मनोहर ताई।
श्री राम जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकी। सत सारद सेसु वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरे इनकी धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी गणेश जी भी नहीं कर सकते, फिर भला मैं किस तरह प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सभी सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई। रानी बधु लड़कानी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आए हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़का शमित उनीद बस, शयन करावु जाहि। अस्कई गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों को मन में लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाय, जरित कनक मणि पलक ढसाए। सुभग सुरभि पय फैन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों की जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के फैर के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाई, संग सुगंध मुनि मंदिर माही। रत्न दीप सठी चारु चवदोवा, कहत न बनी जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों को सुंदर चौदवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई, दीने निज निज सेज सेन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर पोड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैया पर सो गए। देखी श्याम मंजुल गाता, कही प्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, कही विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनी गनहि काहू। मारे सहित सहाय कमी, खल मरीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैयाँ लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाएं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्या पाई। मुनितिये तरी लगत पग दूरी, कीर्ति रहे भवन भूरी पूरी। कमठ पीठी पबी कौट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कश्यप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं ने समाज में तुमने कैसे तोड़ दिया। विषव विजय जसु जान की पाई, आए भवन व्याई सब वहाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विषय विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों का विवाह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं।
जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सफल जग जीवन हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्र बिनु देखे, ते विरंच जन पारई लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम परतोषी मातु सब कही वनीत बर बैन, सुमरी शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो गए। नीदु बदन सो सुटिलोना, मनु सांझ सरसीरु सोना। घर घर करी जागरण, नारी दई परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहे विलोकु सजनी। सुंदर बधु सासुले सोई, फरकई जनु सिरमनी गुर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि में कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विश्व शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहू को लेकर सो गई, मानो सर्पों को ने अपने सिर की मनियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधी गुनगन गाए, पुरजन द्वार जुराहन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माता की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आनंद के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर खड़े पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि सरित पुनित नहाई, प्रातः क्रिया करी तात पही, आए चार्यो भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि और निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। मास पुरायन तीसरा विश्राम। भूप विलोकी लिए उरलाई, बैठे हर्षि राय सिपाही। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबने तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनि मुनि बैठाए। सुत समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी आए और राजा ने उनके सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कही विशिष्ट धर्म इतिहासा, सुनि महिषु सहित निवासा। मुनिमय अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अज्ञेय है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आंदोलित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भय सब काहू, राम लखन उर आदिक छाहू।
वामदेव जी, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछानित जय दिवस एहि भांति, उमंगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदी कल कनक छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिसाही, अवध जन्म जाचि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित्य चही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सरा महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा के 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुता समेत ठाड़ वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकों से मैत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शनु देत रहब मुनि मोहु। अस्कई राव सहित सुत नारानी, पर्यो चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विलय हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे।